गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है विश्व के सागर, वर्ल्ड सी को हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने महाद्वीप और महासागर इनकी स्थिति देख ली थी। आज हम जानेंगे कि कौन सा सागर कौन से महासागर की सीमा से लगता है। वही सागर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैप में आपको दिखाई दे रहा है बेरेंट सागर, कारा सागर, लाप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर, चुकची सागर। ये सभी सागर जो हैं ये लगते हैं आर्कटिक ओशियन के, आर्कटिक महासागर के, इनकी सीमा लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेरिंग सी की, सी ऑफ ओखोटस्क की, सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, सेलिबीज सी, सुलू सी, बांडा सी, अराफुरा सी, कोरल सी, ये सभी सागर लगते हैं प्रशांत महासागर के, पैसिफिक ओशियन के, उत्तरी पैसिफिक ओशियन और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रशांत महासागर के कौन कौन से सागर लगते हैं। देखिए, सबसे पहले बेरिंग सागर। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। यहाँ पे रशिया को अलास्का से अलग करती है बेरिंग जल संधि, जो कि कहाँ पे है, बेरिंग सागर में है। बेरिंग सागर ये है, आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे अलास्का है। और किस तरह से रूस ने अलास्का को बेच दिया था अमेरिका को, वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बेरिंग सागर के ऊपर क्या है, चुकची सागर है, जो कि पार्ट है आर्कटिक ओशियन का। और यहाँ पे बेरिंग सागर की सीमा लगती है प्रशांत महासागर से, और प्रशांत महासागर में भी उत्तरी प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से। प्रशांत महासागर का एक सागर है बेरिंग सागर, एशिया के पूर्वोत्तर में है। तो एशिया महाद्वीप के कहाँ है, पूर्वोत्तर में है। अमेरिका के अलास्का के बीच में, यानी एशिया और अमेरिका के अलास्का के बीच में स्थित है बेरिंग सागर। और यहाँ पे क्या है, बेरिंग जल संधि, जो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम भाग का समुद्र है ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर कहाँ पे है, यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है कमचटका प्रायद्वीप, जो कि रशिया का है। यहाँ पे ये है सखालिन द्वीप, और ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से जापान, ये जापान का हांसू द्वीप है। तो यहाँ पे सी ऑफ ओखोटस्क की जो लोकेशन है ये आपको दिखाई दे रही है कि ये पूरी तरह से कमचटका प्रायद्वीप और सखालिन जो द्वीप है इन दोनों के बीच में स्थित है सी ऑफ ओखोटस्क। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इनकी डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 या 4 सागर दे करके कि इनको उत्तर से लेकर के दक्षिण तक क्रम में इनको सेट करना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बेरिंग सी ऊपर है, इसके बाद ओखोटस्क सी है, ठीक है, इसके बाद सी ऑफ जापान है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं सी ऑफ ओखोटस्क को। ये प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम भाग का एक समुद्र है। उत्तर पश्चिम में साइबेरिया, पश्चिम में रूस का सखालिन द्वीप है। तो इसके सखालिन द्वीप, ये यहाँ पे है सखालिन द्वीप, और कमचटका प्रायद्वीप, ये है कमचटका प्रायद्वीप, यहाँ पे स्थित है सी ऑफ ओखोटस्क। पूर्व में इसके क्या लगता है, तो कमचटका प्रायद्वीप लगता है। अब आपको इसकी जो स्थिति है वो रटनी नहीं पड़ेगी कि भी सी ऑफ ओखोटस्क के पूर्व में क्या लगता है, तो कमचटका प्रायद्वीप, इसके पश्चिम में क्या लगता है, तो सखालिन द्वीप लगता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में इसके कुरिल द्वीप समूह लगता है, और दक्षिण में जापान का होकेडो द्वीप। देखिए, हमने अभी देखा ये ओखोटस्क सी के यहाँ पे, ये दक्षिण में क्या है, जापान का होकेडो द्वीप। और इसके अगर दक्षिण पूर्व की हम बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड हैं, ये कुरिल आइलैंड कहलाते हैं, कुरिल आइलैंड। और ये कौन से महासागर में इन सागरों की सीमा लगती है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। अब देखिए जापान सागर, जापान सागर यहाँ पे स्थित है। अब इसके नाम में ही जापान है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जापान के पश्चिम में, यदि जापान देश की हम बात करें तो इसके पश्चिम में है सी ऑफ जापान,
ठीक है। जापान को तो आप बहुत बहुत सारे फैक्ट्स के नाते ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। एक तो जापान के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना है। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसके बावजूद जापान डेवलप्ड नेशन है। जापान विश्व का एकमात्र देश है जिस पे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। तो इसीलिए जापान को हम बहुत सारे फैक्ट्स के नाते बचपन से ही जानते आ रहे हैं। इसके अलावा जिनको गाड़ियों का शौक है तो उनको भी पता है कि जापान की जो टोयोटा कंपनी है, आइसुजू है, सुजुकी है। इसके अलावा जिनको कैमरे का शौक है तो उन्हें पता है कि सोनी भी कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है। इन सबको भी छोड़ दें तो नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल लिया था तब हर कोई वाकिफ था कि भी जापान की जो राजधानी टोक्यो है उसी में ओलंपिक हुए थे। टोक्यो कहाँ पे है? ये है हांसू द्वीप के अंदर। हांसू द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए जापान जो है ये एक द्वीपीय देश है, जैसे इंडोनेशिया द्वीपीय देश है। बहुत हजारों की संख्या में छोटे छोटे द्वीप मिलकर के एक पूरा देश बना है इंडोनेशिया, वैसे ही जापान भी द्वीपीय देश है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ सी ऑफ ओखोटस के दक्षिण में तो क्या है, ये है होक्काइडो द्वीप। ये जापान का होक्काइडो द्वीप है। ये जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ये है हांशू द्वीप, और इसी हांशू द्वीप में ही क्या है, जापान की राजधानी है टोक्यो। इसके अलावा हांशू द्वीप में ही हिरोशिमा है जिसपे परमाणु बम गिराया गया था। इसके अलावा नागोया जो कि जापान का डेट्रॉइट कहलाता है। डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तो विश्व की झीलें पड़ते समय हमने देखा था कि अमेरिका में इरी झील के पास में अमेरिका का एक शहर है डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। तो जिस भी देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर जहां सबसे ज़्यादा होता है उसे कह दिया जाता है उस देश का डेट्रॉइट। जैसे डेट्रॉइट एक्चुअल में तो कहाँ का शहर है? अमेरिका का शहर है। झीलों को पढ़ते समय हमने डेट्रॉइट की लोकेशन भी देखी थी। भारत का डेट्रॉइट कह देते हैं चेन्नई को। इसके अलावा जापान का डेट्रॉइट यानी जहां पे जापान में ऑटोमोबाइल सेक्टर है सबसे ज्यादा वहीं पे काम होता है तो उसको कह दिया जाता है जापान का डेट्रॉइट। तो जापान का डेट्रॉइट कहलाता है नागोया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस बात पे कि कौन से देश का डेट्रॉइट कौन सा शहर है, तो ये हमें याद भी करने होते हैं ज्योग्राफी में। तो जापान का डेट्रॉइट है नागोया जो कि इसके हांसू द्वीप में है। होक्काइडो द्वीप, हांसू द्वीप, इसके बाद ये है क्यूशू द्वीप। क्यूशू से पहले शिकोकू है, ये है शिकोकू द्वीप। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है शिकोकू। ये 4 द्वीप तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, हांसू, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। ये इनका सीक्वेंस है इनके क्षेत्रफल के आधार पे। सबसे बड़ा द्वीप हांसू, उसके बाद होक्काइडो, फिर क्यूशू, फिर शिकोकू। और अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो होक्काइडो ऊपर है, फिर आता है हांसू, फिर आता है शिकोकू और यहाँ पे है क्यूशू। और जो नागासाकी है वो क्यूशू में है, क्यूशू द्वीप में यहाँ पे है नागासाकी, ये है क्यूशू द्वीप। ठीक है, तो जापान की हम बात कर रहे हैं कि भी सी ऑफ जापान जो है वो कहाँ पे स्थित है? जो जापान के पश्चिम में स्थित है। अगर यहाँ पे स्थित होता तो हम कहते जापान के पूर्व में स्थित है, लेकिन जापान के पश्चिम में। अगर पूछा जाए सी ऑफ जापान कि कौन सी डायरेक्शन में जापान है, तो सी ऑफ जापान के पूर्व में, क्योंकि सी ऑफ जापान की अगर हम बात करेंगे तो इसके पूर्व दिशा में क्या है? जापान देश है। सी ऑफ जापान के पश्चिम में क्या है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है नॉर्थ कोरिया, जो कि एक बहुत ही बदमाश देश है ना। किम जोंग उन जो यहाँ का तानाशाह है, जो पिछले 10-11 साल से यहाँ पे राज कर रहा है, और वो बार बार बकायदा, छोटा सा देश है। अगर इसके नॉर्थ कोरिया के एरिया की अगर हम बात करें तो राजस्थान से आधा एरिया इसका। हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, जिसका एरिया है 3,42,239 है ना, 3,42,239। ये एरिया है हमारे राजस्थान का, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल में। इससे जस्ट आधा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 1,20,542 के आसपास किलोमीटर स्क्वायर एरिया है किसका? नॉर्थ कोरिया का। सोचिए, राजस्थान से आधा है क्षेत्रफल में, लेकिन इतना बदमाश देश है। यहाँ के तानाशाह का नाम क्या है? शासक का नाम किम जोंग उन, उसके पिता का नाम किम जोंग इल।
इसी तरह से नाम रहते हैं इनके, है ना। तो किम जोंग उन तब ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था जब इसने सिर्फ उबासी लेने के कारण अपने सेनाध्यक्ष को मृत्युदंड दे दिया था। तो उस कारण इसको ज़्यादा फेम मिल गई थी, नेगेटिव फेम थी लेकिन फेम मिल गई थी। तो नॉर्थ कोरिया है यहाँ पे, प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को फिर से आप जानते हो गाड़ियों के नाते, मोबाइल के नाते, क्योंकि सैमसंग कहाँ का है, साउथ कोरिया का है। इसके अलावा जो किया सेल्टोस, जो आपने खूब ऐड देखे होंगे इस गाड़ी के, वो भी कहाँ की है, साउथ कोरिया की है। तो ये सी ऑफ जापान, ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इन देशों से। आप सोचिए, जापान से भी, जापान से भी, साउथ कोरिया से भी। इसके अलावा यहाँ पे ईस्ट चाइना सी में यहाँ पे है ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपे। देखिए चीन भी बदमाश देश है, नॉर्थ कोरिया ही नहीं, चीन भी बदमाश देश है। हांगकांग को और ताइवान को, दोनों को ही चीन कहता है कि ये मेरा ही भूभाग है। यानी चीन गणराज्य के अंतर्गत ही आते हैं हांगकांग भी और ताइवान भी, ये स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। ओलंपिक गेम्स को देखते समय ये बात आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी, जो स्पोर्ट्समैन आपने देखे होंगे कि वो किस तरह से चीन की टी शर्ट पहने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सी ऑफ जापान की। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, पश्चिम में इसके रूस लगता है, पूर्व में इसके जापान लगता है। यदि बात हम करें सी ऑफ जापान की, तो सी ऑफ जापान के पूर्व में जापान देश लगता है। दक्षिण पश्चिम में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया लगते हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में क्या है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अधिकता के कारण यहाँ मछलियाँ बहुत हैं, यानी यहाँ पे फिशरी होती है, मछलियों का उत्पादन, फिशरी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है सी ऑफ जापान में। तो लोकेशन आई होप अब आप नहीं भूलोगे कि सी ऑफ जापान की कहाँ पे है। हमने क्या देखा है, अगर आपको उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम सेट करना आ जाए क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमने देखा है बेरिंग सी, उसके बाद हमने देखा है ओखोटस्क सी, थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं जापान सी को, सी ऑफ जापान को। अच्छा, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ना, ये बेरिंग सी, इसके बाद सी ऑफ ओखोटस्क, और अब हम देख रहे हैं सी ऑफ जापान को। नेक्स्ट है पूर्वी चीन सागर। तो पूर्वी चीन सागर की सीमा भी किससे लगती है, प्रशांत महासागर से, और प्रशांत महासागर में भी उत्तरी प्रशांत महासागर से। ठीक है, यहाँ पे है येलो सी। इसको पीला सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो आंधियों के द्वारा लाए जाने वाली मिट्टी और साथ में जो नदियों के बहाव के साथ जो मिट्टी आ जाती है, उस मिट्टी के कारण इसका कलर जो है वो येलोइश हो गया है, तो इसीलिए पीले रंग का ये दिखाई देता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया है येलो सी, पीला सागर। पीला सागर, अभी आपको चाइना दिखाई दे रहा है ना, ये चाइना की बाउंड्री है, और यहां पे है ईस्ट चाइना सी। तो ईस्ट चाइना सी कहां पे है, तो चीन के पूर्व में है ईस्ट चाइना सी, इसका नाम ही ईस्ट चाइना सी है, यानी चाइना के पूर्व में पूर्वी चीन सागर है। शिकोकू द्वीप इसी पे स्थित है जिस पर जापान और चीन का विवाद है। चीन इसे दियाओ द्वीप कहता है। बहुत सारे द्वीपों को लेकर के जापान और चीन का आपस में विवाद है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये है शिकोकू द्वीप, पश्चिम में इसके चीन है। अगर हम बात करें ईस्ट चाइना सी की, तो इस सागर के पश्चिम में क्या है, चाइना लगता है। ठीक है, पूर्व में इसके जापान का क्यूशू और नानसाई द्वीप है। तो यहां पे अभी हमने देखा ये है क्यूशू द्वीप और नानसाई द्वीप। दक्षिण में इसके लगता है ताइवान, जिसकी राजधानी है ताइपे। चीन की जो सबसे लंबी नदी है यांगत्सिकियांग, ये इसी पूर्वी चीन सागर में आकर के मिलती है। ये नदी इस तरह से इसी पूर्वी चीन सागर में आकर के गिरती है या मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे ये है ताइवान। ताइवान कहाँ पे है, तो ईस्ट चाइना सी के दक्षिण के अंदर, ईस्ट चाइना सी के दक्षिण में है ताइवान, जिसकी राजधानी है ताइपे। ताइवान को भी आप बहुत सारी कंपनियों के नाते जानते हो। आसूस जो है, जिसके मोबाइल आते हैं, वो कहाँ की है, वो ताइवान की कंपनी है। इसके अलावा बेंक्यू, वो भी ताइवान की कंपनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण चीन सागर। तो अभी तक इनका क्रम क्या है, सबसे पहले बेरिंग सागर है, फिर ओखोटस्क सागर है, फिर जापान सागर है, फिर पूर्वी चीन सागर है, और अब हम देख रहे हैं दक्षिण चीन सागर को। दक्षिण चीन सागर कहाँ पे है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए चीन के दक्षिण में है, चाइना के दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है। यहाँ पे वियतनाम से इसकी रेखा
यानी तट जो है वो वियतनाम का इस साउथ चाइना सी के लगता है। इधर फिलीपींस लगता है। फिलीपींस भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों में बंटा हुआ है। दक्षिण चीन सागर भी प्रशांत महासागर के साथ सीमा लगती है। सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक इसका फैलाव है और चीन के ये दक्षिण में स्थित है। तो ये तो वैसे ही नाम से ही ध्यान हो जाएगा, पूर्वी चीन सागर तो चीन के पूर्व में है, दक्षिण चीन सागर तो चाइना के चीन के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए सुलू सागर, ये यहां पे है सुलू सागर। सुलू सी सेलिबीज सागर के बिल्कुल उत्तर में है। साउथ चाइना सी के दक्षिण पूर्व में है सुलू सागर और फिलीपींस से इसका तट लगता है फिलीपींस का। दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम में स्थित है सुलू सागर। तो आपको लोकेशन बेसिकली ध्यान रखनी है कि सुलू सागर कहां पे है, तो फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम के अंदर लगता है सुलू सागर। और साउथ चाइना सी की अगर बात आए तो दक्षिण पूर्व के अंदर, सेलिबीज सागर के उत्तर में है सुलू सागर। सेलिबीज सागर की अगर हम बात करें तो सेलिबीज सागर देखिए फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया, इसको सुलावेसी सागर भी कहते हैं, या तो सेलिबीज या इसको सुलावेसी भी लिख देते हैं। तो सेलिबीज या सुलावेसी सागर जो है वो फिलीपींस के साथ, मलेशिया के साथ और इंडोनेशिया के साथ, इनके साथ ये सीमा शेयर करता है। तो देखिए यहाँ पे सेलिबीज सागर जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फिलीपींस है इसके उत्तर में और उत्तर पश्चिम में भी। इसके अलावा यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है ये मलेशिया है। ये जो आपको सुलावेसी ये द्वीप दिखाई दे रहा है ये द्वीप है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया भी द्वीपीय देश है। सुमात्रा, जावा, लंबोक, सुलावेसी ये सारे द्वीप हैं इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया का जो सुलावेसी द्वीप है इसके ठीक उत्तर में है सेलिबीज सागर। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिबीज सागर। अब हम देखते हैं अराफुरा सागर। इसके स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अराफुरा सागर से। अराफुरा सागर भी प्रशांत महासागर के का ही एक सीमांत सागर है, पश्चिम में स्थित है प्रशांत महासागर के। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया तटवर्ती क्षेत्र हैं इसके। तो देखिए सागर जब हम पढ़ रहे हैं तो अब इसके तटवर्ती क्षेत्र जो हैं कौन से देश लगते हैं वो हमें ध्यान होना चाहिए। तो देखिए अराफुरा सागर, पापुआ न्यू गिनी और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है, ये है अराफुरा सागर। अराफुरा सागर के उत्तर पश्चिम में है बांडा सागर और अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम की तो यहाँ पे है तिमोर सागर। तिमोर सागर और बांडा सागर के बिल्कुल ठीक बीच में इस तरह से लोकेटेड है अराफुरा सागर, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के ऊपर। और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के ठीक यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और जिसमें ऑस्ट्रेलिया देश है। तो ऑस्ट्रेलिया में गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, इसके ठीक ऊपर है अराफुरा सागर। तो अराफुरा सागर से किस किस की देश की सीमा लगती है, तट लगता है? तो ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और इसके अलावा इंडोनेशिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इंडोनेशिया के ही द्वीप चल रहे हैं और ये क्या है? अराफुरा सागर, ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। बांडा सागर अराफुरा सागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिए बांडा सागर उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम बांडा सी और दक्षिण पश्चिम तो तिमोर सी। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और इनके यहां पे स्थित है अराफुरा सागर। नेक्स्ट देखिए तिमोर सागर। तिमोर सागर की लोकेशन कहां पे है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल यहां पे, ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट है। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल उत्तर में है। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के बराबर में यहां पे है तिमोर सी। तिमोर सी यहां पे है तिमोर। तिमोर के बिल्कुल दक्षिण में है तिमोर सी और अराफुरा सागर के कहां पे है? तो दक्षिण पश्चिम में है तिमोर सी। ठीक है, तिमोर सागर ईस्ट तिमोर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये स्थित है। अराफुरा सागर के पश्चिम में स्थित है तिमोर सागर। पश्चिम की बजाय भी दक्षिण पश्चिम कहना ज्यादा बेहतर है। अराफुरा सागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा ये ईस्ट तिमोर और ऑस्ट्रेलिया के, यह बाउंड्री किसकी दिख रही है? आपको, ऑस्ट्रेलिया की। तिमोर सागर के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है
और तिमोर सागर के उत्तर में क्या है, ईस्ट तिमोर है। इस सागर का नाम क्या है, तिमोर। तो जो दक्षिण चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है, जापान सागर है, तो इनके देश के नाम के साथ ही इस सागर की लोकेशन ध्यान आ जानी चाहिए। तो इस तिमोर की लोकेशन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया और इस तिमोर के बिल्कुल बीच में स्थित है तिमोर सागर। ठीक है, अब देखिए कोरल सागर। कोरल सागर और अराफुरा सागर, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे स्थित है कोरल सागर, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल उत्तर पूर्व के अंदर। टॉरस जल संधि कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है। जब हम जल संधियां पढ़ेंगे उस समय फिर से ये दोनों ही सागर हमारे लिए फिर से पढ़ने हैं हमें। तो देखिए ये अराफुरा सागर और कोरल सागर, इन दोनों को टॉरस जल संधि जोड़ती है। तो अराफुरा सागर के पूर्व में है क्या, कोरल सागर। तो ये आपको ऑटोमेटिक ध्यान आ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर में क्या है, अराफुरा, और ये कहां पे है, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो कोरल सागर दक्षिण प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, इसीलिए अराफुरा सागर और कोरल सागर सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ये बैरियर नहीं है, बैरियर है, ग्रेट बैरियर रीफ इसी कोरल सागर में स्थित है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यहां पे स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, और ग्रेट बैरियर रीफ के भी पूर्व में क्या है, कोरल सी है। ठीक है, तो कोरल सागर में ही है ये ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है तस्मान सागर। तो देखिए ये यहां पे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल दक्षिण में यहां पे तस्मान द्वीप है, जिसमें हॉबर्ट शहर भी है। यहाँ पे तस्मान द्वीप और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे स्थित है तस्मान सागर, इन दोनों के पूर्व में, यानी ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर के यहाँ पे स्थित है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों के बिल्कुल बीच में है तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बिल्कुल बीच में स्थित है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि तस्मान द्वीप जो है, जो ऑस्ट्रेलिया का ही द्वीप है, इससे तस्मान सागर की लोकेशन क्या है, तो वो है उत्तर पूर्व में। तस्मान सागर तस्मान द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। और न्यूजीलैंड के, तो न्यूजीलैंड के पश्चिम में, ये न्यूजीलैंड है और ये यहाँ पे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ये जो नाम है तस्मान सागर, बेसिकली ये टैस्मैन, एबिल जॉनसन टैस्मैन, ये डच खोज करता था, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था। और बाद में 1770 ईस्वी के आसपास यहाँ पे कुक पहुंचा था, जेम्स कुक है ना, ब्रिटिश था वो, और ये सबसे पहले डच यहाँ पे पहुंचा था, जिसी के इसके नाम पे ही, इसका नाम क्या है, टेस्मन ना होकर के हम कहते हैं इसे तस्मान सागर। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, आर्कटिक महासागर में कौन कौन से सागर हैं। तो आर्कटिक महासागर के सागर बेसिकली आपको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सेट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आर्कटिक के पश्चिम में, यहां से अगर हम स्टार्ट करें एशिया से, तो बेरेंट सागर, कारा सागर, लाप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर और चुकची सागर, ये किस तरह से लोकेशन है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, जो कि एशिया, और ये कुछ पार्ट यहाँ पे लगता है बेरेंट सी का, कुछ पार्ट लगता है नॉर्वे के। ठीक है, तो बेरेंट सी, कारा सागर, लाप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर और चुकची सागर। अब हम इन एक एक को देख लेते हैं। बेरेंट सागर, बेरेंट सागर जो है आर्कटिक महासागर से इसकी सीमा लगती है। इसमें बहुत ज्यादा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधनों का यहाँ पे बहुत ज्यादा भंडार है। नॉर्वे और रूस के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए मैप में आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि ये जो पार्ट है ये है रशिया का, ये रशिया की सीमा है, जो कि फिनलैंड के साथ भी रूस अपनी सीमा शेयर करता है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट है नॉर्वे का। तो भूल के भी, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन जैसे बेरेंट सी, अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि आपको लोकेशन भी ध्यान है, तब भी आप क्लिक क्या कर सकते हो कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों की सीमा लगती होगी बेरेंट सागर के। ऐसा नहीं है, बेरेंट सागर के सीमा लगती है केवल नॉर्वे की और रूस की, रशिया की, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे इस तरह से है नॉर्वे की जो लोकेशन है वो इस तरह से है, और ये स्वीडन है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वीडन की कहीं से कहीं तक सीमा नहीं लगती है बेरेंट सागर के साथ में, और ये है फिनलैंड,
और यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड के बीच में यहाँ है बोथनिया की खाड़ी, बे ऑफ बोथनिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड से सीमा शेयर नहीं करता बेरेंट सागर। बेरेंट सागर की सीमा लगती है नॉर्वे से और रशिया से। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का भंडार है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सागरों की हम बात कर रहे हैं, बेरेंट सागर, कारा सागर, लाप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर और चुकची सागर, ये जो सागर है ये वर्ष भर जमे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्कटिक ओशियन के साथ बिल्कुल नॉर्थ पोल पे है ये। तो आप समझ सकते हैं उत्तरी ध्रुव है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दोनों ही क्या है, बर्फ से ढके हुए हैं। साउथ पोल पे क्या है, महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप है, और नॉर्थ पोल पे क्या है, आर्कटिक महासागर है। तो ये जो बेरेंट सी, कारा सी, लाप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी और चुकची सागर, ये जो सागर हैं ये वर्ष के 9 से 10 महीने जमे हुए रहते हैं। 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहता है, तो 0 डिग्री पे बर्फ जमी जाती है, तो ये बर्फ से ढके रहते हैं। और मात्र 1 या 2 महीने यहाँ पे आवागमन या फिर जल की जो उपस्थिति है वो मिलती है, बाकी समय में जल जमा हुआ रहता है ना। तो ये बात, ये फैक्ट रटने की नीड नहीं है, यहाँ पे हमें लोकेशन से ही पता चल रहा है, क्योंकि हमें इनको उत्तर से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सेट करने के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बेरेंट सी के बाद हम देखते हैं कारा सागर। तो बेरेंट सी के पूर्व में है कारा सागर, बेरेंट सी के पूर्व में ईस्ट साइड में कारा सागर। और कारा सागर से पूछा जाए तो कारा सागर के पश्चिम में है बेरेंट सागर। ठीक है, साइबेरिया के उत्तर में स्थित है। अब देखिए, कारा सागर के पूरी तरह से केवल और केवल रशिया लगता है। आपको मैप में बहुत प्रॉपर मैनर में दिखाई दे रहा है ना कि रशिया लगता है पूरी तरह से कारा सागर के, जबकि बेरेंट सागर के यहाँ पे नॉर्वे भी लग रहा था। तो कारा सागर सीमा शेयर करता है किसके साथ में, रूस के साथ में। बेरेंट सागर के पूर्व में और लाप्टेव सागर के पश्चिम में स्थित है कारा सागर। अब देखिए, कारा सागर से अगर हम देखें कि कारा सागर के पूर्व में स्थित है लाप्टेव सागर, कारा सागर के पश्चिम में स्थित है बेरेंट सागर। तो बेरेंट सागर के कहाँ पे हो गया कारा सागर, पूर्व में, और लाप्टेव सागर के कहाँ हो गया है, तो पश्चिम में। और लाप्टेव सागर के पूर्व में ईस्ट साइबेरियन सी, और ईस्ट साइबेरियन सी के पश्चिम में लाप्टेव सी। ठीक है, तो इतनी तो रीजनिंग हम लगा ही लेंगे, बशर्ते हमें ये ध्यान रह जाए कि ये इस तरह से हैं कि क्रम में अगर हम इनको देखें तो बेरेंट सागर, कारा सागर, लाप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर और फिर चुकची सागर। ठीक है, तो कौन किसके पूर्व में है, कौन किसके पश्चिम में, ये तो हम सेट कर लेंगे। लाप्टेव सागर, कारा सागर के बाद है लाप्टेव सागर। लाप्टेव या लाप्तेव आर्कटिक महासागर का ये उथला सीमांत समुद्र है। इसके पूर्व में पूर्वी साइबेरियन सागर है, रूस के उत्तर में ये स्थित है। तो देखिए, कारा सागर, लाप्टेव सागर और ईस्ट साइबेरियन सागर, इन तीनों के ही बाउंड्री लगती है, तट लगता है किसका, रूस का, रशिया का, यानी एशिया का, एशिया महाद्वीप का, और अगर देश जानना हो तो वो है रशिया का। ठीक है, और आर्कटिक ओशियन से इनकी सीमा लगती है। यहाँ पे मैमथ के अवशेष मिले हैं। देखिए, मैमथ जो है वो हाथी जैसा ही एक विशालकाय प्राणी था, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। इसकी एक बहुत गजब की मूवी है, या तो आपने देख रखी होगी, अदरवाइज आप जरूर देखना, आइस एज, ये मूवी का नाम है। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, जो कि मैमथ पे बनी हुई है, मतलब मैमथ भी इसमें दिखाए गए हैं, बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी दिखाए गए हैं, बहुत प्यारी एनिमेटेड मूवी है, आप जरूर देखना। तो मैमथ के अवशेष मिले हैं कहाँ पे, लाप्टेव सी के अंदर, यानी किसी समय में यहाँ पे मैमथ हुआ करते थे, जो कि अब पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। पूर्व साइबेरिया सागर, पूर्व या पूर्वी साइबेरिया, ईस्ट साइबेरियन सी, आर्कटिक महासागर में एक सीमांत समुद्र है। पश्चिम में इसके लाप्टेव सागर है और पूर्व में इसके चुकची सागर है। तो आई होप कि बेरेंट सागर, कारा सागर, लाप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर और चुकची सागर, इनमें से कौन सा सागर किसके पूर्व में है, किसके पश्चिम में है, ये आप नहीं भूलोगे, बशर्ते आप इसको इसी क्रम में ध्यान कर ले जाएं। तो आप ऑटोमेटिक सेट कर लोगे कि कौन किसके पूर्व पश्चिम में है। तो पश्चिम में इसके है लाप्टेव सागर और पूर्व में इसके है चुकची सागर, और यहाँ पे स्थित है ईस्ट साइबेरियन सी, ये भी रशिया से ही बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट है चुकची सागर। तो ये चुकची प्रायद्वीप एशिया का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, साइबेरिया का उत्तर पूर्वी भाग है। उत्तर में इसके चुकची सागर है, दक्षिण में बेरिंग सागर है। इस चुकची प्रायद्वीप के
ये वाला, ये तो है कमचटका प्रायद्वीप। ये क्या है? तो ये कमचटका प्रायद्वीप है। यहाँ पे ये है चुकची प्रायद्वीप, और यहाँ पे है चुकची सी, ये वाला पार्ट। तो चुकची प्रायद्वीप के ही उत्तर में है चुकची सागर, और इसके यहाँ पे ये स्थित है बेरिंग सी। बेरिंग सी हम देख चुके हैं, बेरिंग सी और बेरिंग जलसंधि। अब है व्यूफोर्ट सी। व्यूफोर्ट सी कहाँ पे स्थित है? अभी तो हम देख रहे थे एशिया से कौन कौन से सागर, यानी आर्कटिक से जो जिनकी सीमा लगती है, एशिया से भी जिनकी सीमा लगती है, वो कौन कौन से सागर हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको लोकेशन में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हम बात करें कनाडा और अमेरिका की, और अमेरिका का भी कौन सा पार्ट? अलास्का। यहाँ पे कौन कौन से सागर स्थित हैं? तो देखिए व्यूफोर्ट सागर आर्कटिक महासागर का ही सागर है, ये भी इसी की सीमा से लगा हुआ, पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है व्यूफोर्ट सी के अंदर। कनाडा और यूएसए जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव व्यूफोर्ट सागर पर हुआ है। कनाडा सरकार ने व्यूफोर्ट सागर के ब्लॉक को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी एनवायरनमेंट के नाते, क्योंकि इस सागर का बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है, तो इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्यूफोर्ट सागर आपको दिखाई दे रहा है कनाडा से, देखिए यहाँ पे है व्यूफोर्ट सागर, यहाँ पे कनाडा से और अलास्का से। अमेरिका में भी पूछा जाए तो अलास्का से इसकी सीमा लगती है व्यूफोर्ट सागर की। और यहाँ पे इस वाले मैप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है व्यूफोर्ट सी, व्यूफोर्ट सागर, ये है अलास्का और इसके इधर कनाडा। अलास्का के यहाँ पे दक्षिण में स्थित है गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ तो हम कंप्लीट कवर करेंगे ही एक अलग क्लास में। अब है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर नाम आने के साथ आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं और जो कि एस की शेप में है। महासागरों की स्थिति पढ़ना अब हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि महासागर कौन सा महासागर कहाँ स्थित है हम बात कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए नॉर्वेजियन सी, यहाँ पे स्थित है नॉर्वेजियन सी। तो नॉर्वेजियन सी ठीक वैसे ही देखिए, अभी तक जो हमने सागर देखे हैं उनमें से कितने सागर तो देश के नाम पे ही हैं। जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, तिमोर सागर, और यहाँ पे नॉर्वेजियन सी। तो नॉर्वे इसके नाम में ही आ रहा है। तो ये देखिए कितनी तटरेखा शेयर कर रहा है नॉर्वे इसके साथ में, ठीक है। तो नॉर्वेजियन सी कहाँ पे स्थित है? तो ये यहाँ पे देखिए आइसलैंड है, ये है ग्रीनलैंड सी, और ये है नॉर्वेजियन सी, और बेरेंट सी यहाँ पे है। जो हमने बेरेंट सी, कारा सी, लाप्टेव सी ये पढ़े थे अभी, तो वो बेरेंट सी वहां पे स्थित है। बेरेंट सी और नॉर्वेजियन सी इनकी सीमा पे ही एक पनडुब्बी जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ था वो डूब गई, जिसके कारण यहाँ के जल के अंदर वो रेडियो पदार्थ जो हैं वो लगातार घुलते जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पे इस सागर में रहने वाले जीवों के लिए, है ना। उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आएगा। नॉर्थ सी और ग्रीनलैंड सागर के बीच में स्थित है। देखिए यहाँ पे है नॉर्थ सी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ सी है, और यहाँ पे है ग्रीनलैंड सी। इन दोनों के बीच में क्या है? नॉर्वेजियन सी है। और बेरेंट सागर की बात की जाए तो उसके पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में स्थित है नॉर्वेजियन सी। मछली पकड़ने, प्रदूषण, जहाजों के डूब जाने से नॉर्वेजियन सागर का बहुत नुकसान हुआ है। देखिए एक समय तक जो ज्ञात धरती थी उसका अंत माना जाता था नॉर्वेजियन सागर को, कि नॉर्वेजियन सागर जो है वो धरती का अंत हो चुका है, यानी तब तक उत्तर अमेरिका और इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। तब तक नॉर्वेजियन सागर को ही ज्ञात धरती का अंत माना जाता था, और ये कहा जाता था यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं के कारण ना बहुत ज़्यादा जहाज डूब गए थे। तो इसी वजह से यहाँ पे यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी बननी शुरू हो गई थी, किंवदंतियाँ चल पड़ी थी कि यहाँ पे राक्षसों का राज है जो कि जहाज़ों को जाते ही समुद्र में डुबा देते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों था? प्राकृतिक आपदा के कारण। तो ये नॉर्वेजियन सी यहाँ पे स्थित है, नॉर्वे के बिल्कुल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। अब हम देखते हैं नॉर्थ सी। नॉर्थ सी यूरोप में जैसे जैसे अब हम सागरों को देख रहे हैं वैसे वैसे कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए यहाँ के
क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से आपको टफ लगते होंगे, लेकिन मैप का यूज होने से बहुत इजी मैनर में आप डील कर ले जाओगे। तो नॉर्थ सी जो है ये अटलांटिक या अंध महासागर का सीमावर्ती समुद्र है। यूके स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया किसे कहते हैं हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, नॉर्वे और स्वीडन, इनको कहते हैं स्कैंडिनेविया के देश, नॉर्वे और स्वीडन को। स्कैंडिनेविया जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इनके बीच में स्थित है उत्तर सागर, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा यहां से ये बाउंड्री लग रही है फ्रांस की, यहां से डेनमार्क। ये डेनमार्क तो देखिए बाल्टिक सी को और नॉर्थ सी को दोनों को अलग करने का भी काम कर रहा है डेनमार्क। डेनमार्क और जर्मनी के बीच में यहाँ पे कील नहर, ये आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट है जर्मनी का। इसके अलावा ये वाला पार्ट है नीदरलैंड का। तो इतने सारे देशों की बाउंड्री यानी तट लगता है नॉर्थ सी के। तो इसीलिए अब जैसे जैसे यूरोप के कंट्री आते जा रहे हैं आपको ये देश ध्यान रखने हैं कि नॉर्थ सी की अगर बात आती है तो उस पर यूके, स्कैंडिनेविया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम, इतने देशों की सीमा लगती है। ये देखिए यहाँ पे नॉर्वे की भी और स्वीडन की भी। और अगर बाल्टिक सी की हम बात करें तो बाल्टिक सी देखिए, बाल्टिक देश भी हमने देखा था पिछली क्लास में ही कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को बाल्टिक सी के बाउंड्री लगने के कारण इन तीनों देशों को कहा जाता है बाल्टिक देश, बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक सी के जस्ट नॉर्थ में यहां पे है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया जो कि पूरी तरह से फिनलैंड और स्वीडन इन दोनों के बीच में है गल्फ ऑफ बोथनिया। और यहाँ पे बाल्टिक सी की अगर हम बात करें तो स्वीडन की भी सीमा यानी तट लगता है बाल्टिक सी के। इसके अलावा फिनलैंड का, एस्टोनिया का, लातविया का, लिथुआनिया का। और यहाँ पे बाल्टिक सी के बिल्कुल दक्षिण में क्या है तो वो है पोलैंड। ये जो हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ सी, नॉर्थ सी जो है ये सूक्ष्म जीवों और पौधों की अधिकता के लिए जाना जाता है। हेरिंग मछली का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी ये भी क्षेत्र जो है वो जापान सागर की तरह, जापान सागर में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की अधिकता के कारण फिशरी बहुत ज़्यादा होती है। फिशरी किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर में आती है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और अभी तो क्वाटनरी और क्वाइनरी सेक्टर भी, तो चतुर्थक और पंचम क्षेत्र भी। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है मछली उत्पादन, तो फिशरी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे नॉर्थ सी के अंदर। अब देखिए बाल्टिक सागर, डेनमार्क इसे उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर से अलग करता है। देखिए यहां पे है डेनमार्क, ये इसे अलग करता है बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को। बाल्टिक सागर सभी ओर से जमीन से घिरा हुआ एक छिछला सागर है। इसकी लवणता समुद्री जल से कम है। अब यहाँ पे बाल्टिक सी जो है ये भी क्या है, इसकी लवणता जो है वो समुद्री जल से कम है। यहाँ पे ये लोकेशन हम देख चुके हैं बाल्टिक सी की। उत्तर पश्चिम में इसके स्वीडन लगता है, उत्तर पूर्व में फिनलैंड लगता है, पूर्व में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया लगते हैं और दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में जर्मनी। तो देखिए बाल्टिक सी के दक्षिण में लगता है पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में लगता है जर्मनी। ये वाला है पोर्शन किसका? जर्मनी का। ये वाला पार्ट लगता है जर्मनी का, उत्तरी पार्ट बिल्कुल वो लगता है बाल्टिक सी के। कृत्रिम नहर द्वारा ये श्वेत सागर से जुड़ा हुआ है। बाल्टिक सागर जो है वो कृत्रिम नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है श्वेत सागर से। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। इतिहास हो या फिर भूगोल हो, मेडिटेरियन सी को पढ़ना और इसकी लोकेशन जानना तो मस्ट है हिस्ट्री के अंदर भी, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी जो है ये जमीन से घिरा हुआ है। उत्तर में इसके यूरोप लगता है, पश्चिम में यूरोप भूमध्य सागर, पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका। अगर हम यूं देखें कि ये भूमध्य सागर के उत्तर में है यूरोप, पूर्व में है एशिया, पश्चिम में लगता है यूरोप और दक्षिण में लगता है अफ्रीका। अभी एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए ये है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी की बाउंड्री के ये वाला जो तट है ये लगता है अफ्रीका के, यानी भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी का दक्षिणी हिस्सा लगता है
अफ्रीका के। और अफ्रीका के भी कौन से देशों से लगता है, तो ये लगता है इजिप्ट से, इसके अलावा लीबिया से, अल्जीरिया से, और इसके अलावा मोरक्को से और ट्यूनीसिया से। इतने देशों से इसकी क्या लगती है, बाउंड्री लगती है। ये 5 देश आपको ध्यान रखने हैं कि अफ्रीका का बिल्कुल नदर्न पार्ट जो है वो लगता है भूमध्य सागर से। तो भूमध्य सागर का बिल्कुल दक्षिणी भाग लगता है अफ्रीका से। और अफ्रीका में भी 5 देश, इजिप्ट, इसके अलावा लीबिया, इसके अलावा यहाँ पे ये ट्यूनीशिया लगता है, ये वाली बाउंड्री ट्यूनीशिया की, ये अल्जीरिया जिसकी राजधानी अल्जीरस यहाँ पे स्थित है बिल्कुल भूमध्य सागर पे, और यहाँ पे है मोरक्को, ये वाला पार्ट मोरक्को से। हमने देखा था कि जिब्राल्टर जल संधि है यहाँ पे जो कि मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। इसके अलावा भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे, अटलांटिक महासागर से। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर में बहुत सारे द्वीप हैं जैसे साइप्रस, रोड्स, क्रीट, कारफू, माल्टा, सिसिली, सार्डिनिया, कॉर्सिका। इन द्वीपों को, बहुत सारे द्वीपों के नाम आपने मूवीज में भी सुने होंगे। सिसिली और लिपारी ये 2 द्वीप थे जिनके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हैं। इसके अलावा वेलेरिक द्वीप, ये इतने सारे फेमस द्वीप हैं, आइलैंड हैं यहाँ पे। सार्डिनिया और इटली के बीच में जो है वो है टायरेनियन सागर। अब देखिए भूमध्य सागर खुद सागर है, जमीन से घिरा हुआ है, इसके अंदर भी बहुत सारे सागर हैं। आज हम लोकेशन को बाकायदा देखेंगे कि कहाँ पे टायरेनियन सागर है, कहाँ पे एजियन सागर है, कहाँ पे मरमरा सागर है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखिए सार्डिनिया और इटली, इन दोनों के बीच में तो है टायरेनियन सागर। इटली और बाल्कन प्रायद्वीप, पिछली क्लास में हमने देखा था ना कि रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, कौन कौन से देश बाल्कन प्रायद्वीप में आते हैं। तो इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में है एड्रियाटिक सागर। और यूनान और टर्की, तुर्की या टर्की, इनके बीच में है एजियन सागर। देखिए लोकेशन में देखते हैं सबसे पहले एजियन सागर को। यहां पे है एजियन सागर, ये है यूनान यानी ग्रीस, और ये है टर्की। यहां पे ये वाला जो पार्ट है ये है एजियन सागर का, जो कि यूनान और टर्की के बीच में है। इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में है एड्रियाटिक सागर। देखिए यहां पे है एड्रियाटिक सागर, ये है इटली, इटली और इसके अलावा बाल्कन प्रायद्वीप। अब बाल्कन प्रायद्वीप में हमने देखा था कि ये जो ग्रीस हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, इसके अलावा स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, ये सभी देश किस में आते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप में आते हैं। तो बाल्कन प्रायद्वीप और इटली के बीच में स्थित है एड्रियाटिक सागर, ये है एड्रियाटिक सागर। और टायरेनियन सागर ये है इटली और सार्डिनिया के बीच में। देखिए इटली और सार्डिनिया के बीच में है टायरेनियन सागर, यहाँ पे स्थित है टायरेनियन सागर। तो टायरेनियन, एड्रियाटिक और इसके अलावा एजियन सागर, इनकी लोकेशन हमने देख ली है। यहाँ पे है बेलरिक सी जो कि फ्रांस और स्पेन, यहाँ पे इनकी तट रेखा लगती है, तो बेलरिक सी। और यहाँ पे है एल्बोरन सी। एल्बोरन सी जो है वो मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, इन तीनों के बीच में है बिल्कुल एल्बोरन सी। मैप में आपको प्रॉपर मैनर में दिखाई दे रहा होगा। अब हम देखते हैं काला सागर। देखिए काला सागर, इसके उत्तर में है यूक्रेन। रशिया ने जब से यूक्रेन पे आक्रमण किया है तब से आपको लोकेशन तो डेफिनेटली पता चली गई होगी यूक्रेन की। तो काला सागर के बिल्कुल उत्तर में है यूक्रेन, उत्तर पूर्व में है रशिया, पूर्व में आता है जॉर्जिया और इसके दक्षिण में टर्की, पश्चिम में रोमानिया और बुल्गारिया। अब देखिए यहाँ पे रोमानिया और बुल्गारिया को लेकर के आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये है काला सागर, ये है क्रीमिया और ये है सी ऑफ एजोव। देखिए एजियन सागर जो है वो भूमध्य सागर में है, काला सागर के ऊपर है सी ऑफ एजोव। एजियन सागर अभी हमने देखा ना कि टर्की और इसके अलावा ग्रीस के बीच में है, यूनान और टर्की के बीच में है एजियन सागर। और यहाँ पे देखिए एजियन सागर तो है यहाँ पे,
यानी ब्लैक सी के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, और ब्लैक सी के उत्तर पूर्व में है एजोव सागर, सी ऑफ एजोव, उत्तर में या उत्तर पूर्व में। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बिल्कुल दक्षिण में पूरी तरह से लगा हुआ है, जो आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, ये है टर्की। और अगर हम बात करें ब्लैक सी के उत्तर की, उत्तर पूर्व में, तो देखिए ये वाला पार्ट तो लग रहा है रशिया के, ये है रशिया के। और उत्तर में क्या लग रहा है, तो ये लग रहा है यूक्रेन, और ये यूक्रेन की राजधानी है कीव। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये ना इस तरह से मालदोवा है। आप कंफ्यूज किस में हो सकते हो, मालदोवा में हो सकते हो कि क्या मालदोवा भी लगता है क्या, नहीं, मालदोवा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, ये देश मालदोवा है। तो ब्लैक सी की कहीं भी तट नहीं लगता है मालदोवा के, किसके लगता है, रोमानिया के। ये है रोमानिया और ये है बुल्गारिया। तो ब्लैक सी के देश कौन कौन से लगते हैं, तो लगता है जॉर्जिया, इसके अलावा रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की। उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पूर्व में रशिया, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में टर्की, दक्षिण पश्चिम में बुल्गारिया और पश्चिम में रोमानिया, या फिर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम में रोमानिया और बुल्गारिया। ये इतने देश आपको काला सागर से लगते हैं, ध्यान रखना है। सी ऑफ एजोव यहाँ पे काला सागर के उत्तर में सी ऑफ एजोव है, और काला सागर के पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ये है काला सागर के पूर्व में, बिल्कुल ठीक है। और मेडिटेरियन सी जो है ये काला सागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, काला सागर के दक्षिण पश्चिम में। इसके बाद हम देखते हैं लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर जो है ये लेब्राडोर प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। यहाँ पे देखिए ये है लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर। ये ग्रीनलैंड द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है एरिया वाइज, तो वो है ग्रीनलैंड। यहाँ पे है बेफिन बे, बेफिन की खाड़ी, जो कि हम खाड़ियों को पढ़ते समय पढ़ेंगे। यहाँ पे ये हडसन की खाड़ी कनाडा के अंदर, हडसन की खाड़ी, और यहाँ पे हडसन की खाड़ी के ठीक पूर्व में है लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सागर जो है ये लेब्राडोर प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कनाडा और ग्रीनलैंड की तटरेखा लगती है लेब्राडोर सी से, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, कनाडा का है, कनाडा, और ये है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बिल्कुल बीच में नॉर्थ अटलांटिक सी की सीमा लगती है लेब्राडोर सागर के। अब हम देखते हैं सारगेसो सागर। बेसिकली ये सारगेसो सागर जो है ये एरो से इसीलिए आपको दिखाया गया है क्योंकि ये धाराओं के कारण बहुत ही ज्यादा शांत और स्थिर जल है। यहाँ पे बहुत ही शांत और स्थिर जल, ये है सारगेसो। नॉर्थ अमेरिका, ये आपको दिखाई दे रहा है मैप में, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में यहाँ पे है सारगेसो सी। इसके तट पर समुद्री घास तैरती रहती है, जिसके नाम पर इस सागर का नाम रखा गया है। घास को पुर्तगाली भाषा में सारगेस कहते हैं, तो इसी घास के पुर्तगाली नाम के कारण ही इसे, क्योंकि इस घास को पुर्तगाली भाषा में क्या कहते हैं, सारगेसन, तो इसी के कारण इस सागर को कह दिया गया है सारगेसो सागर। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांशों और पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धारा। अब धाराओं को पढ़ते समय हमें जब बात आएगी सागरों की तो पहले से हमें पता होगा कि यहाँ पे कौन सा सागर स्थित है और कौन से महासागर का पार्ट है ये। ठीक है, तो उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच में स्थित ये शांत जल क्षेत्र है। बेसिकली यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल शांत जल क्षेत्र है। कैरेबियाई सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में कैरेबियाई सागर, आपको लोकेशन दिखाई दे रही है कैरेबियन सी की, यहाँ पे स्थित है कैरेबियन सी। ये वाला पार्ट दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, और यहाँ पे मध्य अमेरिका के देश हैं, ग्वाटेमाला हो गया, इसके अलावा होंडुरास हो गया, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इन देशों को मध्य अमेरिका के देश कहते हैं, मध्य अमेरिका के देश, और इसके अलावा कैरेबियन कंट्रीज और दक्षिणी अमेरिका, इन देशों को मिलाकर कहते हैं लैटिन अमेरिका। ये हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कैरेबियन सागर के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में मैक्सिको और मध्य अमेरिका के देश लगते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिको,
ये गल्फ ऑफ मैक्सिको इसी देश के नाम से ही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको, इन दोनों के यहाँ पे ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये कंट्री है मैक्सिको, जिसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी। ये मध्य अमेरिका के देश कहलाते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे स्थित है कैरेबियन सी। इसके उत्तर में ग्रेटर एंटलीज है और पूर्व में लेसर एंटलीज है। यहाँ पे उत्तर में तो ये है ग्रेटर एंटलीज और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं इसके पूर्व में, वो कहलाते हैं लेसर एंटलीज। ये भूकंप और सुनामी का यहाँ पे लगातार खतरा बना रहता है। ये जो देश हैं बहुत बार न्यूज़ में रहते हैं। 2011 में शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 2011 में हेती में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मर गए थे। तो इन वाले देशों में बेसिकली बहुत ज़्यादा गरीबी भी इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूकंप, सुनामी, ये नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे आते रहते हैं। तो इसी वजह से देखिए, नेचुरल डिजास्टर तो जापान में भी आते हैं, है ना, लेकिन जापान एक डेवलप्ड नेशन है। यहाँ पे क्यूबा, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, ये सारे जो देश हैं यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं और सुनामी भी, क्योंकि भूकंप आने के साथ समुद्र में क्या आती है, सुनामी आती है। अब देखिए, हमने अभी तक कौन कौन से सागरों को देखा है। हमने प्रशांत महासागर की सीमा से लगे हुए सागर डिस्कस कर लिए हैं, आर्कटिक ओशियन के साथ लगे हुए डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, इनसे लगे हुए सागरों को भी डिस्कस कर लिया है। लाल सागर, रेड सी, देखिए यहाँ पे स्थित है रेड सी। एशिया के, ये पश्चिमी एशिया के देश हैं, पश्चिमी एशिया के देशों और अफ्रीका, इनके बीच में स्थित है लाल सागर। यहाँ पे है गल्फ ऑफ अदन। गल्फ ऑफ अदन जो है वो लाल सागर को जोड़ती है हिंद महासागर से। और अरेबियन सी, एक बार फुल मैप में हम देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा महान देश भारत, भारत के पूर्व में यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, दक्षिण पूर्व में, और दक्षिण पश्चिम के अंदर है अरेबियन सी, अरब सागर। और यहाँ पे ये वाला जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ओमान, यमन, और यहाँ पे ये रेड सी, सऊदी अरब और यमन के लगता हुआ, और यहाँ से ये इजिप्ट, इसके अलावा सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, इनके लगता है। ये है रेड सी। कभी कभी इसका कलर जो है वो रेड दिखाई देता है परवाल भित्ति के नाते, इसीलिए इसका नाम रेड सी दे दिया है। देखिए, बहुत सारे भूगोलवेता जो हैं वो अरब सागर को और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर का भाग नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन लाल सागर को मानते हैं। तो हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, लाल सागर को। स्थिति आपने देख ही ली है कि पूरी तरह से अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के मिड में यहाँ पे है लाल सागर। लाल सागर जो है यही डिवाइड कर रहा है इन दोनों भूभाग को। अफ्रीका और एशिया के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर का ये सीमांत सागर है। अदन की खाड़ी से, अदन की खाड़ी जो है वो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। हम देख चुके हैं, यहाँ पे है गल्फ ऑफ अदन, यमन के ठीक नीचे, और यहाँ पे सोमालिया के ठीक ऊपर, यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन। यहाँ पे है बाब अलमंडेव जल संधि, बाब अलमंडेव जल संधि, जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। समुद्र की सतह पर परवाल के कारण कभी कभी इसका रंग जो है वो लाल दिखाई देता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रेड सी। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, दक्षिणी सागर। हमने महासागरों को पढ़ते समय देखा था कि हमारे कौन कौन से महासागर हैं, तो प्रशांत महासागर है, इसके अलावा अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर, और यहाँ पे लिखा हुआ ये अटलांटिक महासागर। इसके बाद हमारा हिंद महासागर, ऊपर आर्कटिक ओशियन, और दक्षिण की तरफ है सदर्न ओशियन, दक्षिणी सागर। तो यहाँ पे दक्षिणी सागर के यहाँ पे दो सागर हैं, एक है स्कोटिया सागर, स्कोटिया सागर, और एक है वेडेल सागर। वेडेल सी, ये कहाँ पे हैं, तो ये आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दिखाई दे रहा है। इसके बिल्कुल दक्षिण में स्कोटिया सागर और वेडेल सी, ये सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर वहां पे स्थित हैं। ये हमारे आज की क्लास के सागर कंप्लीट हो गए हैं।
आई होप मैप का यूज़ करने से आपको ये सागर बहुत प्रॉपर मैनर में याद रहेंगे और स्थिति इनकी हमने जान ली है। अब जब हम जल धाराओं को और इसके अलावा जल संधियों को डिस्कस करेंगे उस समय इस वाले मैप में फिर से सागर, महासागर, द्वीप, देश, ये सारी चीज़ें फिर से हमारी रिकॉल होती रहेंगी। तो ज्योग्राफी का यही बेनिफिट है कि एक ही लोकेशन को हम बार बार देखते रहते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा के लिए याद हो जाती है ना। तो चलिए मिलते हैं। आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।